आप सभी को जय सिया राम। क्या कोई भी देवी देवता हमारे शरीर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं या नहीं? और एक साधक ने तो यह भी पूछा था कि अगर देवी देवता के अंदर इतनी शक्ति है तो प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियां इस समय काम नहीं कर रही, तो क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी किडनियों को ठीक कर सकें? क्या भगवान को वो दिखाई नहीं देता? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। ये तो प्रेम की बात है, और प्रेम की बात तो खुद भगवान भी नहीं कर सकते, तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है। लेकिन गुरु महाराज की विशेष कृपा से जो थोड़ी बहुत चीज, बिल्कुल नाम मात्र चीज कोई समझ में आई है, वो आप लोगों के सामने सिर्फ पेश करूंगा। कोई सफाई नहीं दूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ अपना भाव आप लोगों के सामने रखूंगा, संतों के चरणों में रखूंगा। अगर वो अच्छा लगे तो एक बार सुन जरूर लेना, हो सकता है कि समस्या का या शंका का समाधान हो जाए। ठाकुर जी के एक अनन्य दास, नाम हो श्री माधवदास जी, ऐसे मतलब विशुद्ध संत कि भगवान से भगवान को ही मांग लिया, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। समय बढ़ता गया, उम्र होती गई, एक वो समय आया कि शरीर में विकार पैदा हो गए और उनको एक परेशानी हुई, बार बार लूज मोशन की परेशानी। शरीर बहुत आसक्त हो गया, कमजोर हो गया, क्योंकि साधक थे। साधक का जीवन तो एक संयमित जीवन होता है, और इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि पिछले 3 दिनों से ठाकुर जी के दरबार नहीं गए। अब श्री जगन्नाथ जी को यह लगा कि यार 3 दिन हो गए हैं, माधव जी आए नहीं। तो जिस प्रकार एक भक्त तरसता है ना भगवान के लिए, उसी प्रकार भगवान भी तरसते हैं अपने भक्त के लिए कि कब जाऊं और कब मेरे प्यारे के दर्शन करूं। पहुंच गए श्री जगन्नाथ भगवान। जाकर देखा तो श्री माधवदास जी समुद्र किनारे अचेत पड़े हैं, उनको कोई अब किसी प्रकार का भाव है ही नहीं। और देखा सारे शरीर पर मल लगा हुआ था, क्योंकि बार बार सोच आना जाना होता था, शरीर आसक्त हो गया, पूरा शरीर मल से भरा पड़ा है। हुआ कुछ ऐसा, मुस्कुराए प्रभु और समुद्र के जल से उस मल को साफ करने लगे। लेकिन जैसे ही श्रीनाथ का वो कोमल अंग स्पर्श हुआ तो श्री माधवदास जी के शरीर में बिजली दौड़ गई, करंट लगा, एकदम से चेतना आई, सोई हुई चेतना जागृत हुई। देखा सामने प्रभु बैठे हैं, हाथ जोड़ लिए, अश्रु बहने लगे और कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हो? सिर्फ इतना ही बोला था कि क्या आप जानते हो? भगवान मुस्कुराए और कहा, हाँ माधवा, हम जानते हैं। नहीं प्रभु, आप सब जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते। क्या? प्रभु, आपको इस हालत में देखकर मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। अरे माधवा, पीड़ा कैसी? तुमने ही तो कहा है, तमेव माता च पिता तमेव, सब कुछ जब मैं ही हूं तो मुझे भी ये सेवा करने दो। उन्होंने कहा, ना प्रभु ना, अगर आपको इतनी ही चिंता है अपने बच्चे की तो मेरे इस रोग को ठीक कर दो। लेकिन इस प्रकार मैं ये देखूं, ये बिल्कुल भी सहन नहीं। भाई, किसी भी प्रकार से सेवक ये सहन कर ही नहीं सकता कि उसके कारण उसके स्वामी कष्ट पा रहे हैं। इसी कारण कोई भी प्रेमी, कोई भी सेवक, कोई भी दास भगवान से कुछ नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं कुछ मांगूंगा, भगवान को पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए भगवान को विधि का विधान बदलना पड़ेगा, चेष्टा करनी पड़ेगी, कितनी श्रम होगा मेरे प्रभु को। अरे ठाकुर जी के दास तो इतने अनन्य दास हैं कि इनके श्री चरणों में या इनके कर कमलों में कमल का फूल भी नहीं पकड़ाते, क्योंकि उसकी डंठल पर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। प्रेमियों को लगता है कि अगर श्याम सुंदर को कोई परेशानी हुई तो ये होता है भक्त का भाव, ये होता है सेवक का भाव। कुछ भी, अरे मांगना तो दूर की बात, वो तो श्री चरणों में पुष्प भी अर्पित नहीं करते कि मेरे श्याम सुंदर को कष्ट होगा। तब भगवान ने कहा कि माधवा, एक क्षण में इस रोग को मैं दूर कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों प्रभु? तब भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से उत्तर दिया कि जितनी प्रकृति में मेरे भक्त हैं, आप देखो वो दुखी मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो दुखी नहीं होते, संसार को वो दुखी नजर आते हैं। क्योंकि यहां जब तक लेना देना लगा रहेगा तब तक जीव को बार बार धराधाम पर आना पड़ेगा।
बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जीव यहां से मुक्त होकर मेरे निज धाम में, मेरे निज श्री चरणों में विलीन हो जाए और बार बार पृथ्वी पर ना आना पड़े। इसी कारण जितना भी कर्म है वो यहाँ उसको भोगने के लिए छोड़ देता हूं कि भाई जल्दी जल्दी भोग ले और फिर मेरे धाम को चल। बस अगर आज मैंने आपका ये रोग ठीक कर दिया तो कल इस प्रारब्ध को भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। हाथ जोड़ लिए माधवदास जी ने कहा, प्रभु समझ गया, बस अब कोई शंका मन में नहीं है। सेम यही हुआ जब श्री रामकृष्ण परमहंस को साक्षात महाकाली के दर्शन होते थे, तो चाहते तो वो भी अपनी बीमारी ठीक करवा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको बोध था कि अगर आज बीमारी ठीक हुई तो पुनः आना पड़ेगा। और गुरुजनों के श्रीमुख से निकली हुई वाणी में आप लोगों को सुना रहा हूं, मेरा खुद का इसमें कोई भी शब्द नहीं है। इसी कारण देखो, श्री रामकृष्ण परमहंस को हमने कभी नहीं देखा, श्री माधवदास जी को भी हमने नहीं देखा, संतों की कथाएं, भक्तों की कथाएं संतों के गुरुजनों के मुख से सुनी है, लेकिन संत श्री प्रेमानंद जी महाराज को देखने का सौभाग्य इस जीवन को प्राप्त हुआ है। आप सभी भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर उनके दर्शन किए होंगे। यही कारण है कि वो अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे और करवा रहे। पता है क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से बोध करवा दिया है श्याम सुंदर ने कि भाई जो भी है यहीं भोग लो, फिर हमारी नित्य लीलाओं में सम्मिलित हो जाओ, फिर नहीं आने देंगे संत। और वस्तुतः संत जब संसार में आते हैं, संत भक्त जब भी संसार में आते हैं, वो माया से युक्त नहीं, माया से मुक्त होकर आते हैं। अरे जिसने पहले ही 10वीं कक्षा पास कर ली है वो क्यों 10वीं की पुस्तकें पढ़ेगा? लेकिन फिर भी संत आते हैं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। फिर भी माँ के गर्भ में जाना स्वीकार करते हैं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि संत और भक्त पहले ही माया से मुक्त होकर पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। आज देखिए, वो कहीं नहीं गए भाई, पूरी दुनिया को वृंदावन में बुला लिया। बच्चे बच्चे की जुबान पर राधे 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 राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्यामा श्यामा श्याम श्याम श्याम, राम राम राधे राधे। बच्चे बच्चे के हाथ, अरे जिनको ये भी नहीं पता था माला कैसे चलती है, उनके हाथ में भी आज माला दे दी भाई। किसी को ये नहीं कहा कि जाओ ये चमत्कार हो जाएगा, जाओ वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और सामने बैठने वाले उनको देखकर आनंदित हुए जा रहे हैं। कितने लोग हैं मोबाइल पर उनको देखते हैं और उनके अंदर श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के दर्शन करते हैं। बताइए कैसे हुआ होगा? वस्तुतः एक पुष्प खिलता है, एक गुलाब का फूल खिलता है, तो वो अपने आसपास खिलने वाले फूलों से कंपटीशन नहीं करता, कोई कंपटीटर नहीं है उनका। वो अपने ऊपर सिर्फ इस बात का फोकस रखता है कि मुझे बस खिलना है। फिर एक पुष्प खिल जाता है, फिर प्रकृति व्यवस्था करती है, कोई हवा चलती है, हवा उस फूल को स्पर्श करती है और फिर वो अन्य लोगों तक पहुंचती है और फिर व्यक्ति को लगता है उस दिशा से हवा आई है और उसके अंदर कोई सुगंध है, मतलब कोई पुष्प खिला है। फिर व्यक्ति चलकर वहां जाता है और उस पुष्प के दर्शन करके अपने आप को आनंदित महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार इस समय हमारे जीवन में और वस्तुतः इस भारत भूमि पर और भगवान का हृदय कहा जाने वाला श्री वृंदावन धाम में श्री प्रेमानंद रूपी एक पुष्प खिले हैं। प्रकृति ने व्यवस्था की है, राधा नाम की हवा चली है और जन जन के दिलों तक पहुंची है और यहां से अपना हर एक काम छोड़कर, हर एक चेष्टा और हर एक स्वार्थ छोड़कर जीव भाग लिया वृंदावन की तरफ। पूरी दुनिया को भगवान के हृदय में बैठा दिया। और भाई संत तो वो जहाज है, आप कैसे भी हो, योग्य हो ना हो, कैसे भी हो, बस एक बार कैसे भी करके उस जहाज में चढ़ जाओ। पार लगाने का काम जहाज का है। उसी प्रकार यहाँ संत जहाज का रूप लेकर आए हैं। आप कैसे भी हो, और वैसे हम किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। और संतों ने तो ये भी कहा है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु भगवान को भोग लगाने के लायक है ही नहीं। लेकिन ये तो ठाकुर जी हैं, रीझ जाते हैं भाई, कुछ भी भोग लगा दिया, आहा बस ठीक है, स्वीकार कर लिया। भाई किसी भी प्रकार वह संतों के श्री चरणों से लगे रहो, हमारी यहीं से बन जाएगी भाई। संत ते होए न कारज हानि, संतों से नुकसान नहीं होगा, उनके प्यार में भी मुक्ति है और उनकी फटकार में भी मुक्ति है। और सच्चाई तो ये है, संत तो मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करते भाई, वो तो भगवान से मुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं। वहां तो मुक्ति भगवान, मतलब जो मुक्ति महारानी है, वो भी संतों के सानिध्य में बैठकर सिर्फ उनके दर्शन किए जा रही है। अरे क्या लेना मुक्ति से, क्या जरूरत है मुक्ति की, जब यहाँ बैठकर
प्रभु का भजन हो रहा है। वहां कबीर साहिब सोच रहे हैं कि कब मरियऊ, कब भेंट हेऊ पूर्ण परमानंद, कि कब मरूंगा, कब भगवान से मुलाकात होगी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने आदेश दिया ना कि आ जाओ बस, अब और नहीं, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। यहां जो राधा नाम की मस्ती बही जा रही है, क्या वहां मिलेगी? पता नहीं भाई, लेकिन जो संतों ने कहा है कि नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भाई। हो सकता है कभी कभार भगवान आप मजाक कर लें, संत मजाक नहीं करते। संत की एक एक वाणी, संत का एक एक शब्द पवित्र है और काम करेगा, हर हाल में काम करेगा। तो भाई इस भाव देश से थोड़ा सा बाहर निकलकर बात करते हैं कि कोई भी देवी देवता किसी भी रोग को ठीक करने में समर्थ है, लेकिन जब कोई साधक देवी देवता के नजदीक पहुंच जाता है तो वो जानबूझ के अपने रोग को ठीक नहीं करवाता, ताकि जल्दी से प्रारब्ध भोग ले और भगवान के धाम चले जाएं, ताकि बार बार पृथ्वी पर जीवन मृत्यु का ये खेल समाप्त किया जा सके। तो भगवान को मत कोसा करो कि ये रोग दे दिया, वो नहीं भाई, हमारे कर्मों से, हमारे प्रारब्ध से ये रोग आया है, भोग लीजिए अच्छे प्रकार से, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ना तो किसी संत को दोष दीजिए, ना भगवान को दोष दीजिए, ना किसी और को दोष देना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार किस साधक के जीवन में क्या प्रस्तुत करना है। सौंप दिया सब भार तुम्हें, मारो या तारो कहें हम क्या। जब सब कुछ उसको सौंप ही दिया, फिर शिकायत कैसी? और वस्तुतः हम इसको क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं बताइए? और जब इसके लिए कुछ किया ही नहीं, एक पग बढ़ाया ही नहीं, फिर शिकवा और शिकायत कैसी भाई? किस बात की? इस बात की 4 माला करता हूँ, 64 माला करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद के लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं। 4 माला करके भी भगवान उस चीज की जरूरत थी वो पास करवा देना, ऐसा उस प्यार थोड़ी है, व्यापार है भाई। करते रहो, भोगते रहो। तो किसी भी प्रकार से किसी को दोषी न ठहराया जाए। और इस वार्ता में अगर मुझसे कहीं भी कुछ कोई ऐसा शब्द निकला हो जो अतिशोक्ति हो, या कोई ऐसी बात बोली गई हो, या कोई भी संत भगवान इस वीडियो को देखें, तो मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी के बारे में बोल सकूं, बस दोनों कान पकड़कर माफी चाहता हूँ। संतों के श्रीमुख से जो निकला, गुरु महाराज से जो सीखने को मिला, छोटी बहुत एक छोटी सी चेष्टा की है, क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल था, उनको एक छोटा सा जवाब देने की कोशिश की है। मानता हूँ हो सकता है मेरा जवाब गलत हो, लेकिन जैसा भी भाव था संतों के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि संतों के श्री चरणों में स्पर्श की हुई वस्तु संत अपने समान कर देते हैं, क्योंकि संत में और पारस में ये बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। पारस की सिर्फ इतनी योग्यता है, वो लोहे को सोना बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन संत तो वो हैं, अगर जानबूझकर स्पर्श हुए तो भी, अनजाने में स्पर्श हुए तो भी, वो अपने जैसा कर लेते हैं। तो बस यही प्रार्थना है संतों के श्री चरणों में कि संतों और भक्तों की सेवा में रखें इस दास को, और उनके श्री चरणों की डोले उठा उठा कर माथे लगाते रहें। यहीं से बिगड़ी बन जाएगी भाई, ये तो क्लियर है, यहाँ से बिगड़ी बनेगी, हर हाल में बनेगी, यहाँ से तो कोई विधि विधान रोक नहीं सकता। तो आप सभी भी सेवा करते रहिए। और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी ठीक लगी हो तो अन्य प्रेमियों को जरूर सुनाइए। जय सिया राम।